हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। हम पढ़ रहे थे राजस्थान की कला एवं संस्कृति। कला संस्कृति में हमने लोक देवता कंप्लीट पढ़े हैं। इसके बाद हमने हस्तकला शुरू की थी, राजस्थान की हस्तकला, जिसमें हमने हस्तकला के बारे में जाना था। हस्तकला क्या होती है, राजस्थान सरकार उसके बारे में क्या करती है, कौन सी नीतियां बनती है, क्या योजनाएं निकलती है, ये सारी बातें हमने देखी थी। पूरी एक 30 मिनट की क्लास थी। आज भी हम कोशिश करेंगे कि 30-40 मिनट की क्लास हो और अच्छे से अच्छे आपको टॉपिक से अच्छा कंटेंट दे सके। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं आपको मेरा कंटेंट पसंद आएगा। तो हम पढ़ते हैं राजस्थान की हस्तकला। हस्तकला में हम पढ़ रहे हैं आज पोट्री कला। पोट्री कला का मतलब होता है, पॉट का मतलब क्या होता है? पॉट का मतलब हमने पढ़ा है कि बर्तन। इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? बर्तन। पोट्री कला यानी कि बर्तन पर कुछ कला करना। अब बर्तन पर कैसी कला करेगा? क्या बर्तन पर नाचेगा तो नहीं? सीधी बात है, बर्तन पे कैसे नाचेगा? बर्तन से क्या करेगा? तो बर्तन का एक ही काम होता है, बर्तन पर उस पर कलाकृति कैसे करते हैं? तो एक चीनी मिट्टी का बर्तन होता है और उस पर तरह तरह के रंगों द्वारा कलाकृति की जाती है। तो वो हो जाती है पोट्री कला, यानी पोट पर की गई कला, पोट्री कला। तो हम देखते हैं कि पोट्री कला में क्या होता है। पोट्री कला, पोट्री पोट्री कला, ओके। पोट्री कला का मतलब क्या होता है कि चीनी मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर क्या किया जाता है? रंगों से, रंग नहीं है, रंगों यानी बहुत सारे रंग, रंगों से कलाकृति की जाती है। की जाती कलाकृति कह सकते हैं हम इसे, चित्रकारी भी कह सकते हैं। इसके अलावा आप स्लैश करके चित्रकारी भी लिख देना। चित्रकारी क्या की जाती है? चित्रकारी। अब हम बात करते हैं कि ये वास्तव में क्या हमारे राजस्थान की ही कला है, या भारत की किसी दूसरे क्षेत्र की कला है, या फिर किसी दूसरे देश की कला है? तो इसकी शुरुआत जो मूलतः ये कला है वो थी पर्सिया ईरान की कला थी। कहाँ की थी? पर्सिया ईरान की कला। तो यह मूलतः यह कला पर्सिया ईरान की है, यानी कि वहां पर ज्यादा की जाती है। फिर अब देखना है कि इसको भारत में कौन लेकर आया, या किस शासक के काल में आई ये भारत में? तो भारत में आई थी अकबर के काल में। जाहिर सी बात है, अकबर उस साइड से आया था, मुस्लिम था, ईरान से, अपने मध्य एशिया से, यानी वहां से आया था अकबर, यानी मुगल बात करते हैं हम। तो उसको उस कला के बारे में पता था, तो वो उस कला को भारत में लाता है। तो यह हम कह सकते हैं कि अकबर के काल में यह भारत में आई थी, यह कला। अकबर, अब अकबर कौन? तो मुगल बादशाह अकबर, मुगल बादशाह अकबर के काल में भारत में आई, भारत आई या भारत में आई। ये अकबर कौन सा है? ये हुमायूं का बेटा अकबर है। किसका? हुमायूं का बेटा। अकबर महान कहते हैं उसे, ठीक है। तो ये तीन चीजें हैं पोट्री कला के बारे में, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि पोट्री कला क्या एक प्रकार की होती है क्या, या अलग अलग प्रकार की होती है?
ये बात हम करते हैं। पोट्री कला में जिस प्रकार से रंग भरा जाता है उस प्रकार से उसका नाम पड़ जाता है। जैसे कि किसी पर ब्लू रंग का भरा जाता है, ब्लू रंग से चित्रकारी करते हैं तो ब्लू पोट्री हो जाती है। और भी अलग अलग प्रकार से हम कह सकते हैं, ब्लैक पोट्री हो, सुनहरी पोट्री हो, और भी बहुत सारे होते हैं। तो जैसे कि कौन कौन सी हो जाती है हमारे यहाँ पर, तो एक तो ब्लू पोट्री, ब्लैक पोट्री, सुनहरी पोट्री, एक हो जाएगी अपने कागजी पोट्री यानी कागज के बर्तन पर कागजी पोट्री, एक हो जाएगी पोकरण पोट्री। इस प्रकार से कुछ इसके प्रकार हैं। अब हम ये पढ़ेंगे कि ब्लू पोट्री क्या है, कहां पर होती है और किस प्रकार से की जाती है। मुख्यतः हमें स्थान का पता होना चाहिए कि कौन सी पोट्री कहां पर होती है, सवाल यही से बनता है। हम पढ़ेंगे हम ब्लू पोट्री, ब्लू पोट्री, ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री कहां पर की प्रसिद्ध है, तो जयपुर की प्रसिद्ध है। कहां की, जयपुर की प्रसिद्ध है। जयपुर की प्रसिद्ध है। और हम बात करें तो ये क्या होती है, तो चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीला रंग, नीले रंग से चित्रकारी करना, ये हो जाती है ब्लू पोट्री। इसके अन्य नाम देखते हैं हम, अन्य या प्राचीन नाम, अन्य नाम इसे कहते हैं कामचीनी कला, काम चीनी कला, या फिर इसे कहते हैं रहीसी कला, रहीसी कला। ये कुछ नाम हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि इसको राजस्थान में किसने लाया। तो इसको राजस्थान में किसने लाया, तो राम सिंह द्वितीय ने इसे राजस्थान में लाया था। राम सिंह द्वितीय जयपुर का शासक था। राम सिंह द्वितीय ने इस कला को राजस्थान में लाया, राजस्थान में लाया। ये जयपुर वाले शासक जितने भी थे मुगलों की सेवा करते थे, यानी मुगलों के अधीन थे, तो फिर वो वहां पर रहते तो मुगल प्रभाव पड़ता है उन पर, तो वो चीजें फिर प्रभावित होकर वहां से लाते थे। हाँ ये चीज बढ़िया है, इसके एक कलाकार को हमारे यहाँ पर ले लो जयपुर में, तो वो कलाकार को यहाँ रखते थे और वो फिर अपनी कलाकृति आगे से आगे बढ़ती थी। इसके एक कलाकार हैं जिसको पद्मश्री भी मिला हुआ है, ब्लू पोट्री के कलाकार है कृपाल सिंह शेखावत को पद्मश्री मिला था अपने 2015 के आसपास, प्रणब मुखर्जी के समय में था। तो कृपाल सिंह शेखावत को
इस कला में पद्मश्री मिला था। बस इतना ही काफी है, ब्लू पोएट्री से संबंधित इतना ही काफी है, बाकी कोई चीज की टेंशन नहीं। अब हम बाकी की पोएट्री के बारे में दो दो तीन तीन लाइनें हैं, यहाँ सिर्फ निस्तान पढ़ ले तो भी काफी है। एक हो जाएगी अपने ब्लैक पोएट्री, एक होगी अपने सुनहरी पोएट्री, एक कागजी, और एक हो जाएगी अपने पोकरण पोएट्री। ब्लैक पोएट्री हो जाएगी कोटा, सवाई माधोपुर। ठीक है, सुनहरी पोएट्री हो जाएगी बीकानेर। कागजी पोएट्री अलवर, कागज के बर्तन पर। और पोकरण पोएट्री हो जाएगी पोकरण जैसलमेर, नाम से पता चल रहा है। ये अपनी पोएट्री खलास। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे एक महत्वपूर्ण कलाकृति, हस्तकला, मीनाकारी। मीनाकारी महत्वपूर्ण हस्तकला हो जाती है हमारे यहाँ पर। मीनाकारी क्या होती है? पहली बात तो मीनाकारी कहते किसे हैं? मीनाकारी कहते किसे हैं? मीनाकारी मीनाकारी कहते किसे? सोने चांदी के गहने होते हैं, आभूषण होते हैं, उन सोने चांदी के गहनों पर रंग भरा जाता है तो उसे मीनाकारी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मीनाकारी। सोने चांदी के गहने होते हैं, उस पर फिर रंग भरते हैं तो वो हो जाती है अपने मीनाकारी। ये मुख्यतः ईरान की कला थी, यानी कि ईरान की ही कला थी ये। फिर इसको क्या है कि आमेर के शासक थे मान सिंह जी, उनको ईरान का सूबेदार बनाया गया था। उस समय वो ईरान से लेकर आए थे मान सिंह जी दो चार अपने कलाकारों को, और फिर वहां से वो हमारे राजस्थान में आई। ईरान की कला है, सोने चांदी के आभूषणों पर इसको रंग चढ़ाया जाता है। तो ये चीज हम पढ़ लेते हैं। मीनाकारी किसे कहते हैं? सोने चांदी के आभूषणों पर रंग चढ़ाने की कला को मीनाकारी कहते हैं। यह मुख्यतः ईरान की कला है। यह मुख्यतः ईरान की कला है। हमारे राजस्थान में ये जयपुर की प्रसिद्ध है। तो
राजस्थान में जयपुर की प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। जयपुर में क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि आमेर के शासक इस कला को लाहौर से लेकर आए थे, कला को लाहौर से लेकर आए थे, लाहौर से लेकर आए थे। कौन? मान सिंह जी, आमेर के शासक मान सिंह लेकर आए, मान सिंह प्रथम, मान सिंह प्रथम कहां से लेकर आए थे? लाहौर से लेकर आए थे। ओके, और इसके प्रसिद्ध कलाकार थे कुदरत सिंह। इस कला के प्रसिद्ध कलाकार, इस कला के प्रसिद्ध कलाकार कुदरत सिंह। कौन थे? कुदरत सिंह, इस कला के प्रसिद्ध कलाकार। बस, अब अलग अलग प्रकार से होती है, जैसे कि मीनाकारी आभूषणों पर किया जाती है, और फिर हम देखते हैं कि पीतल पर कहां से चढ़ाई जाती है, चांदी पर कहां से होती है, कागज पर क्या होता है। ये सारे हम एक ही बार में पढ़ ले, देख ले तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो हम देखते हैं, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हम दो तीन चीजें देखते हैं। एक तो लाख, लाख होता है जिससे चूड़ियां वगैरह बनते हैं, आभूषण बनते हैं। लाख, लाख पर होती है बीकानेर में। तो लाख पर मीनाकारी, लाख पर मीनाकारी, लाख पर मीनाकारी बीकानेर में। ओके, चांदी पर, चांदी पर मीनाकारी राजसमंद। सोने पर, सोने पर मीनाकारी हो जाएगी प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। ठीक है, तो सोने पर मीनाकारी हो जाएगी प्रतापगढ़। दो तीन चीजें और है। एक तो तांबा, तांबे पर भीलवाड़ा, और जिंक, जिंक यानी जस्ता, जस्ता पर जोधपुर। ओके, तो ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी आपको याद होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पढ़ेंगे थेवा कला। थेवा कला क्या होती है? थेवा करना पड़ता है। थेवा कला, ये थेवा कला है प्रतापगढ़ की। थेवा कला हो जाएगी प्रतापगढ़।
इसके प्रवर्तक थे, यानी शुरुआत करने वाले, इसके प्रवर्तक 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 हो जाएंगे अपने नाथूजी सोनी। नाथूजी सोनी। अब ये होती क्या है? ये क्या होती है? ये होती है बेल्जियम के हरे कांच पर सोने की नक्काशी करना। कांच आता है बेल्जियम का हरा कांच, उस पर सोने की नक्काशी करते हैं, यानी उस पर चढ़ाते हैं तो सोने की नक्काशी करते हैं, वो अपने थेवा कला कहलाती है। और इनकी एक खास बात है कि ये अपने घर के सिर्फ पुरुषों को बताते हैं, बाकी दुनिया को किसी को नहीं बताते कि हम ये किस प्रकार कार्य करते हैं। घर के ओनली फॉर पुरुष, महिलाओं को भी नहीं बताते, बच्चों को भी नहीं बताते, और बाहर तो किसी को भी नहीं बताते, भले कितने लाखों करोड़ रुपए दे दें इनको तो भी नहीं बताते। तो ये थेवा कला प्रतापगढ़ की है। नाथूजी सोनी इसके प्रवर्तक हो जाएंगे। और इसके क्या होती है? तो बेल्जियम के हरे कांच पर, बेल्जियम के हरे कांच पर सोने की नक्काशी करना। नक्काशी करना। बेल्जियम के हरे कांच पर सोने की नक्काशी करना क्या कहलाती है? थेवा कला कहलाती है। थेवा कहलाती। बेल्जियम के हरे कांच पर नक्काशी करना सोने की। अब इसको इंटरनेशनल किसी ने ख्याति प्राप्त दिलाई है तो वो अपने हो जाएगा जस्टिन वकी। एक व्यक्ति था, तो जस्टिन वकी ने इसे इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल ख्याति दी। ओके। और इसके एक महत्वपूर्ण कलाकार हो जाएंगे महेश राज सोनी, जिसे पद्मश्री मिला था। तो महेश राज सोनी को 2015 में पद्मश्री से नवाजा गया। 3 प्रकार के होते हैं पद्मश्री, फिर उससे ऊपर पद्म भूषण, और फिर उससे ऊपर पद्म विभूषण। ये 3 प्रकार के होते हैं, और उससे ऊपर होता है फिर भारत रत्न। ये बहुत भारत के बहुत अच्छे अपने क्या कहते हैं इसको सम्मानों में माना जाता है। ओके, इसका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। 2-3 चीजें हैं। एक तो इस पर डाक टिकट जारी हुआ था 5 रुपए का, 5 रुपए का डाक टिकट। कब? 2002 में। ओके। और जीआई टैग 2014 में, जीआई टैग दिया गया। अब जीआई टैग क्या होता है ये मैंने अगले वीडियो में पूरा बता दिया है, तो पहले आप अगला वीडियो देखिए ताकि आपका बेसिक क्लियर हो जाए। ये सारी थेवा कला के हम बारे में हमने पढ़ लिया है। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो कैसी लगी आपको ये क्लास? यदि अच्छी लगी हो, वास्तव में कंटेंट में दम हो, तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और वापस आना मत भूलना हमारे इस चैनल पर, क्योंकि हमारे यहाँ पर अच्छे से अच्छा कंटेंट और पूरे ईमानदारी से दिया जाता है। धन्यवाद। मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ।